तो हम लोग जो है लीनियर अलजेब्रा का वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज हम लोग एक वीडियो लेक्चर लेके आए हैं जो कि PYQ क्वेश्चन का है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम लोग CSIR नेट जून 2019 का एक क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से है और मार्क्स जो है 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स हम लोग को गिवन है और उसका रैंक पूछ रहा है। मैट्रिक्स हम लोग को क्या दिया हुआ है, फर्स्ट रो हम लोग का पूरा 1 है, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, फिर बाकी सब 2 हैं, फिर 1 2 3 3 3, फिर 1 2 3 4 4, फिर 1 2 3 4 5। तो इसका रैंक पूछ रहा है, इस मैट्रिक्स का रैंक। तो हम लोग के पास रैंक मैट्रिक्स, इसका रैंक ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन ए 2 है, बी हम लोग का 3 है, ऑप्शन सी हम लोग का 4 है और ऑप्शन डी हम लोग का 5 है। उस मैट्रिक्स का रैंक पूछा है। तो जब भी जनरली इस तरह का मैट्रिक्स दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको रो रिड्यूस यूक्लिडियन फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका रैंक निकालेंगे। मतलब कि इसमें हम लोग ऑपरेशन लगा के, हम लोग का पहला क्या, 2 तरीका होता है इस तरह का सॉल्व करने के लिए। तो पहला क्या है, ऑपरेशन के द्वारा हम लोग क्या ऑपरेशन लगाएंगे, रो रिड्यूस यूक्लिडियन फॉर्म। मतलब हम लोग रो को रिड्यूस करेंगे। अगर हमने एक भी रो को हटा दिया तो उसका रैंक उसके ऑर्डर से कम हो जाएगा। तो ये हम लोग का पहला विधि होता है, पहला विधि। और दूसरा क्या रहता है कि डायरेक्ट भी इसको हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरह का कभी भी मैट्रिक्स इस फॉर्मेट में दिया हो, जैसे कि पहला हम लोग का कोई भी एलिमेंट एक ही एलिमेंट 5 कॉलम में उपस्थित हो, दूसरा के फर्स्ट कॉलम में हो, बाकी 4 अदर हों, इस तरह का अगर मैट्रिक्स हम लोग को कहीं भी इस फॉर्मेट में दिया जाए तो दूसरा विधि हम लोग डायरेक्ट विधि से भी बना सकते हैं। दूसरा हम लोग का क्या होता है, बस हम लोग इस तरह का मैट्रिक्स दिया रहे तो हम लोग जानते हैं कि रैंक ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 होता है। आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देख लीजिए, इसका डिटर्मिनेंट 1 ही आएगा। तो 1 आता है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है। तो क्या हुआ इस, और हम लोग एक रिजल्ट जानते हैं कि यदि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका रैंक उसके ऑर्डर के बराबर मिलता है। यदि हम लोग रिजल्ट क्या जानते हैं, यहाँ पर हम लोग एक रिजल्ट लिख रहे हैं। रिजल्ट हम लोग का क्या होता है, यदि हम लोग का रैंक ऑफ ए नॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो उसका जो रैंक होता है, रैंक को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। उसका रैंक ऑफ रो क्या होता है, उसके ऑर्डर के बराबर होता है। उसके ऑर्डर मतलब जितने ऑर्डर का वो मैट्रिक्स है उसके बराबर होता है। तो ये हम लोग का कितना है, 5x5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है हम लोग का, 5x5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसका रैंक हम लोग को क्या मिल जाएगा, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 1 है, 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका रैंक हम लोग को क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स का आंसर हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि 5 है। इस तरह का मैट्रिक्स हम लोग का बहुत ही लेंथी और बड़ा साइज दिया रहता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस रिजल्ट का यूज करेंगे तो हम लोग को आसानी से उसका आंसर मिल जाएगा। यदि हम लोग रो रिडक्शन फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे तो हमें टाइम लग जाएगा। इसीलिए यह रिजल्ट याद रखना ज़रूरी है कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका रैंक उसके ऑर्डर के बराबर होता है। तो यह हम लोग इसका आंसर निकाल लिए, इसका रैंक 5 है। इसको आप लोग रो रिडक्शन यूक्लिडियन फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, उससे भी हम लोग का रैंक 5 ही आएगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम और भी वीडियो लेके आएंगे जिसमें लीनियर अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।